ऑफ इंस्पेक्शन आगे चल के आप लोगों के लिए कोई इसका इंपॉर्टेंस है नहीं इतना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आगे एग्जाम कहीं पर भी क्वेश्चन करोगे तो इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन 5 तक हो चुका है, पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं। ये अब जो इंट्रीगेशन स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल में इसी तरह के ही क्वेश्चन आगे आते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आगे चल के आप लोगों के लिए कोई इसका इंपॉर्टेंस है नहीं इतना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और आगे एग्जाम कहीं पर भी क्वेश्चन करोगे तो इसका कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस ये समझ लीजिए क्लास 12 में टीचर्स लोग स्कूल में देते हैं, इसलिए इसको पढ़ाया जा रहा है। इंट्रीगेशन अब फॉर्मली स्टार्ट हो रहा है, वो इस तरीके से है। अब ये इंट्रीगेशन का ये क्वेश्चन हमने सोल्यूशन करना शुरू कर दिया। सोल्यूशन कैसे करेंगे वो देखो। पहले तो इंट्रीगेशन का क्वेश्चन ये कॉपी यहाँ कर लिया, +1 dx। हाँ, तो अब इंट्रीगेशन क्या होगा, इसमें भी जाएगा जैसे डिफरेंशिएशन में हुआ करता था वैसे इसमें भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंट्रीगेशन ऑफ 4e⁻3x dx प्लस इंट्रीगेशन ऑफ 1 dx। ओके, फिर आगे ये बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 4 इंट्रीगेशन ऑफ e⁻3x dx प्लस इसका इंट्रीगेशन क्या होता है x। जैसे इंट्रीगेशन पूरे हो जाएं तुरंत कांस्टेंट लगा देंगे या वही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको कहते हैं वही लगा देंगे। 4 इंटू इसका इंट्रीगेशन क्या होगा e⁻3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये वाला x लिख दिया प्लस c। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन मैंने नंबर 6 लगा दिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंट्रीगेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी किया, x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का दोनों अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आएगा, अंदर आएगा एक्स स्क्वायर -1 इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इक्वल के साइन भी इसके बाद लगाते जाओगे यहाँ। तो उसके बाद आगे पहले की तरह इसमें कर दिया, इंटीग्रेशन को यहाँ पे सेपरेट कर लिया, dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग। ओके, इसका हो गया x की पावर, फार्मूला लगा दिया, x की पावर 4/4 आ गया, यहाँ से आ जाएगा -x प्लस c। ठीक है, इसका 1 का इंटीग्रेशन है। दोनों के इंटीग्रेशन यहाँ पे देख लो मैंने क्या किया है, x की पावर n का एक फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे क्या होता है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। और दूसरा हम लोगों ने फार्मूला 1 को कैसे किया है, तो 1 dx को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की पावर 0, किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। याद रखना 0 की पावर 0 अभी हम डिस्कशन कभी करेंगे, 0 की पावर 0 1 नहीं होता। तो 1 को x पावर 0 लिख लिया, फिर क्या किया, फार्मूला लगाया 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 प्लस c। इट मीन्स 0 + 1 x आ गया, और जो अपॉन में 1 है उससे अगर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, वही नंबर वापस आ जाता है। इट मीन्स x प्लस c आ गया। तो ये हमने यहाँ पर चीज आप लोगों को यहाँ पर यूज किया हुआ है। ओके, तो ये फार्मूले का यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो ये हो गया, इस तरीके से खत्म हो गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फंक्शन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। इट इज़ वेरी इजी। वैसे तो ये तुम लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए, मैं फिर भी बताए दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में।
dx। तो ये यहाँ पे खत्म कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन। तो अब इंटीग्रेशन सबके अंदर ऐसे डालते हैं, अंदर सबके सबके साथ यूज किया इंटीग्रेशन के, तो क्या आएगा। अब थोड़ा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखा है dx। इसमें जब करेंगे तो b कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा x dx, और यहाँ पर c कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा 1 dx। अब ये मैं बता चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको फास्ट करता हूँ। x³ प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इससे आएगा x, अब प्लस c चूंकि आ चुका है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग d लगाया, और यहाँ लिख दिया वेयर, यहाँ वेयर लिख लेना, वेयर d इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इतना आप लोग अपने मन से यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया इस तरीके से हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग किस पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। अब 9 पे में क्या लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन दिया है, तो 9th में है 2x² प्लस e की पावर x। तो यहाँ है 2x² प्लस e की पावर x इंटीग्रेशन dx। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में केवल हिंट कर दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर सीधा हिंट कर रहे हैं। 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x² आ गया, dx आ गया, इंटीग्रेशन और dx इसके साथ ले गए तो इंटीग्रेशन e की पावर x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इजीली सॉल्व, इजीली सॉल्व, क्योंकि ये पहले की तरह ही क्वेश्चन है तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन देखे जाएं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 की हिंट दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखा, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना था, फंक्शन √x माइनस 1/√x, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसको देख लिया। तो इसमें भी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ये भी मैं इजीली सॉल्व करने जा रहा हूं, मगर ये है कि थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो इसका जब होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर मतलब आ जाएगा x, इसका स्क्वायर तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। ओके, तो इस फार्मूले का हम यूज करने जा रहे हैं यहाँ। तो कैसे होगा, इसका स्क्वायर तो ये आ गया, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 1/x आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई का 2 टाइम्स, यहाँ देख रहे हो माइनस लगाया, 2 टाइम्स करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहां से आ जाएगा √x इंटू 1/√x, ये आ गया जाके। तो क्या करें, इससे ये हो गया कैंसिल, तो हमारे पास ये बचा, ये बचा और ये बचा, तो हम लोग सेपरेट कर दे रहे हैं यहीं पे, x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, समझ गए होगे। तो फिर इसका इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, x²/2, इसका इंटीग्रेशन याद होगा आप लोगों को, ln mod x आ जाएगा, ln mod x आ जाएगा, -2 और यहां से इसका x आ जाएगा, तो माइनस का 2। बच्चों को इसमें दिक्कत होता है कि यहां पर अगर log लिखा है, log, यहां पर अगर log लिखा है log, यहां हमने a लिखा, यहां b लिखा, तो ये बेस अलग है, यहां पर a बेस है। अगर हम लोग log ऐसे लिखें, log e
और यहाँ एक्स लिख दें, या यहाँ कुछ भी लिखें आर्ग्यूमेंट, इसको आर्ग्यूमेंट का प्लेस बोलते हैं, यहाँ जो ये प्लेस दिखाई गया है ई लिखा। अगर हमने इसको इक्वल ऐसे लिख दिया, log x करके छोड़ दिया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यहाँ ई ही मानते हैं, मतलब बेस, इसको बेस बोलते हैं, बेस में ई ही मानते हैं। और आगे देखा है इसमें, और इसको हम लोग ln भी कहते हैं, मतलब सॉरी, इसी को ही हम लोग ln भी कहते हैं, इसको ln x ऐसे भी बोलेंगे। तो जब हम लोग ln बोलते हैं तो एक्चुअल में हम लोग ये बोल रहे होते हैं, और यही इक्विवेलेंट इसके भी है, और यही ये है, मतलब ये तीनों बातें एक ही है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में log को ऐसे अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब बेस ई ही है, और बेस में अगर लिख दे रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं अगर लिख रहा है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोलेंगे ln x, और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है ln x बोलना, ये बहुत कॉमन है। तो ये चीज हो गई, तो बस यहाँ पर हमने वही लिखा है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है।